हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे, यदि आप कोई व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं और आप उसके साथ एग्रीमेंट तैयार करवा लिए हैं और जितना पैसा ज़मीन का है वो टोटल आप दे दिए हैं और वो व्यक्ति रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, यानी कि एग्रीमेंट में जो बात लिखा गया है उस बात पर वो व्यक्ति खरा नहीं उतर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास कौन कौन सा कानूनी उपाय है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जब भी ज़मीन खरीदते हैं तो आपको निश्चित रूप से एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। ठीक है, वो एग्रीमेंट आप घर बैठे भी बना सकते हैं वो वीडियो को देख के। वो वीडियो मैंने अपना चैनल पे अपलोड कर दिया है, साथ ही साथ उसका फॉर्मेट भी अपना वेबसाइट पे प्रकाशित किया है कि एग्रीमेंट कैसे लिखा जाएगा। आप वहाँ से देख के इजीली लिख सकते हैं। एग्रीमेंट में मुख्य रूप से रजिस्ट्री का जो तारीख होता है वो भी निर्धारित किया जाता है। यदि वो व्यक्ति जो ज़मीन बेच रहा है वो उस निर्धारित तिथि तक में आपको रजिस्ट्री नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आप उसे एक लीगल नोटिस भेजेंगे। ठीक है, तो लीगल नोटिस कैसे लिखा जाएगा इस टॉपिक पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आप खुद से भी अपना घर में भी लीगल नोटिस को तैयार कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने आने का आवश्यकता नहीं है, आप खुद से भी लीगल नोटिस तैयार करके उसे भेज भी सकते हैं। तो लीगल नोटिस का जो मुख्य बात होगा उसमें ये आपको मेंशन करना होगा कि यदि आपने मान लेते हैं कि टोटल पेमेंट दे दी है उसको और ज़मीन नहीं लिख रहा है, तो आप सिर्फ इस बात को मेंशन करेंगे कि वो ज़मीन कब तक लिख रहा है, या उसको आप 2 सप्ताह का टाइम दे सकते हैं कि आप 2 सप्ताह के अंदर ज़मीन लिख। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो एग्रीमेंट का तिथि है वो एग्रीमेंट में जो ज़मीन रजिस्ट्री करने का बात तय किया गया है, जो तारीख तय किया गया है, उस तारीख के बाद ही उसे आप लीगल नोटिस भेजें और 2 सप्ताह का टाइम दें। यदि वो 2 सप्ताह तक में आपको ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करता है तो उसके बाद पुनः एक और नोटिस आपको भेजना होगा। और आप जो ये दोनों नोटिस भेजेंगे ये दोनों रजिस्ट्री डाक से ही भेजना होगा आपको। आप साधारण डाक से इसे न भेजें। रजिस्ट्री डाक से भेजने से फ़ायदा ये होगा कि आपके पास भी एक साक्ष्य हो जाएगा कि आपने उसे लीगल नोटिस भेजा है। सेकंड बात ये है कि हो सकता है वो व्यक्ति जिसके साथ आप ज़मीन का खरीदारी कर रहे हैं, वो जितना में आपसे बात तय किया गया है, जितना पैसा में आपसे बात करार किया गया है, उससे यदि ज़्यादा पैसा कोई व्यक्ति उसको दे रहा है तो हो सकता है वो उस व्यक्ति को भी ज़मीन लिख दे। तो ऐसे भी परिस्थिति में आपको लीगल नोटिस भेजना चाहिए। तो आप जो लीगल नोटिस भेजेंगे आपको उसमें मात्र 15 दिन का टाइम देना होगा। 2 लीगल नोटिस भेजने के बाद भी यदि वो आपको ज़मीन रजिस्ट्री नहीं कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आपको सिविल कोर्ट में धोखाधड़ी का मुकदमा उस व्यक्ति के ऊपर करना होगा। यदि आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि आप एडवोकेट का फ़ी देने में सक्षम नहीं है, तो आप फ्री में भी एडवोकेट ले सकते हैं। फ्री में कैसे एडवोकेट मिलेगा इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, वो वीडियो आपको मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि आप जो है कोर्ट में जो फ्री में वकील का मदद आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिविल कोर्ट का ही नहीं, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी फ्री में एडवोकेट ले सकते हैं। जब उस व्यक्ति पे आप धोखाधड़ी का मुकदमा करेंगे तो साथ ही साथ आपको इंजेक्शन का भी पिटीशन उसमें कोर्ट में डालना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो व्यक्ति न तो ज़मीन बेचेगा और न ही ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन करेगा। और आपको न्यायालय से ये प्रार्थना करना चाहिए कि जब तक फैसला न हो जाए तब तक वो ज़मीन में किसी प्रकार का कोई बदलाव न करे। उदाहरण के लिए यदि ज़मीन वो उपजाऊ भूमि है तो हो सकता है वो उसे मिट्टी निकाल ले या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कर दे या फिर किसी को बेच दे। तो इस चीज़ का भी आप न्यायालय से प्रार्थना कर सकते हैं, तो आपका ज़मीन जो अवस्था में है वही अवस्था में रहेगा। और यहाँ पर ये बिल्कुल 100% तय है कि वो ज़मीन आपका वापस हो जाएगा। जो व्यक्ति नहीं लिख रहा था उसको लिखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर अपना पक्ष स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आपने जो उस व्यक्ति को पैसा दिया ज़मीन लेने के लिए, वो पैसा आप किसी से कर्ज पे लिए थे या आप कोई महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी को बेच दिए वो ज़मीन के कारण। ठीक है, जिससे यदि वो ज़मीन नहीं दे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। यदि इस टाइप का कोई पॉइंट हो आपके पास, यानी कि आपने जो व्यवस्था किया है पैसा का, हो सकता है यदि आपने कोई एफडी है उसी को तोड़ के वो पैसा निकाले हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपने बैंक से लोन लिए हैं वो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो जो भी जहाँ से भी आप पैसा लाए हैं, यदि वो ऐसा इसमें से कुछ इस टाइप का कारण है जो आपका केस को मजबूत कर सकता है, तो इसका भी उल्लेख आपको कि जो है कोर्ट में करना होगा ताकि आपका पक्ष ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप इस टाइप से केस फाइल करेंगे तो वो ज़मीन उसको व्यक्ति को लिखना ही पड़ेगा और वो ज़मीन आपका वापस हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।